मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, सेकंड पार्ट का अध्याय 7वां। टेलीविज़न कैबिनेट उद्योग। टेलीविज़न उद्योग को हम साधारण उद्योग नहीं मानते, क्योंकि जो उद्योग घर घर तक पहुँचता हो उसे जन उद्योग का ही नाम दिया जाता है। इस प्रकार से टेलीविज़न की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए आप इसके कैबिनेट बनाने का काम शुरू कर सकते हैं और इससे खूब धन कमा सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि टेलीविज़न बनाने वाली सभी कंपनियां टेलीविज़न कैबिनेट बाज़ार से ही अपनी ज़रूरतों के अनुसार खरीदती रहती हैं, इसलिए इसे बेचने के साधन भी सीमित ही हैं। इसकी बिक्री के लिए आपको किसी भी बड़ी कंपनी को पकड़ना होगा। यदि एक बार आपका काम शुरू हो जाए तो आप धनवान बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कैसे करें? ये बड़ा उद्योग तो ज़रूर है, परंतु इसके लिए किसी विशेष बड़ी मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस थोड़े हाथ के औजारों से ही काम चल जाता है। मैं समझती हूँ कि आज के युग में ये कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े साहस की बात है। जिसने हिम्मत से काम ले लिया है वही राजा है। आप ऊपर वाले चित्र में टीवी का सेट देख रहे हैं। इसका निर्माण आप स्वयं घर पर कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि टीवी के कैबिनेट बनाने के लिए बहुत धन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वे कैबिनेट बनाने का काम शुरू नहीं करते। ये बात सत्य नहीं है। ऐसा सोचना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस उद्योग को लगाने के लिए किसी चौड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका कच्चा माल भी कोई ख़ास महंगा नहीं होता। बस आपने लकड़ी के कुछ तख्ते अथवा प्लास्टिक या अन्य नई प्रकार की बैकेलाइट, जिसके लिए आपको केवल 5-7 लकड़ी के कारीगर रखने होंगे, जो प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी लेते हैं। जैसा आप उस एक खाली टीवी कैबिनेट को देखते हैं, ऐसे ही अथवा इससे मिलते जुलते कैबिनेट ही अधिकतर बनते हैं। जिस कंपनी से आप ऑर्डर लेते हैं वे लोग आपको पहले अपनी टीवी का साइज़ तथा कैबिनेट की ड्राइंग भी साथ देंगे। बस आपको उसके हिसाब से ही उसका कैबिनेट तैयार करना होगा। एक कैबिनेट तैयार करने का सामान: पहला प्लाईवुड 12 mm मोटी, दूसरा डेकोरेटिव लैमिनेटेड, तीसरा छाई बोर्ड, चौथा फेविकोल, पांचवा लकड़ी काटने की मशीनरी आरी, छठवां अन्य कील कांटे। टीवी कैबिनेट शुरू करने से पूर्व टीवी के स्क्रीन का साइज़ ले लिया जाता है। बस स्क्रीन के साइज़ के आधार पर ही उसमें सुराख किए जाते हैं। वैसे आम टीवी चलने वाले में 51 cc का सेट ही अधिक बिकता है। इसके लिए करीब 66 सेंटीमीटर लंबा ढांचा तैयार किया जाता है। इसके आगे वाले हिस्से की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शो पीस की शक्ल के चमकदार डिज़ाइंस बनाकर लगाते हैं। उसके ऊपर कंपनी के नाम का स्टिकर लगा होता है। एक बात का ध्यान रहे कि आजकल अनेक नए नए टीवी मार्केट में आ रहे हैं। उनको सामने रखते हुए अपना कार्य शुरू करें। वैसे ये काफ़ी लाभदायक उद्योग है। धन कमाने का अच्छा रास्ता है, बस थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। अध्याय 8 टेलीविज़न एंटीना उद्योग। अब जब टीवी उद्योग के धंधे में लग ही गए हैं तो एक लाइन मिल जाने पर दूसरी लाइन खुद ही मिल जाती है। जैसा कि टीवी कैबिनेट बनाने चले हैं तो उसके साथ साथ टीवी एंटीना भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टीवी सेट का सबसे बड़ा साथ एंटीना ही है। टीवी एंटीना की ऊंचाई, टीवी की ऊंचाई से टीवी स्टेशन की दूरी कितनी है तथा अन्य टेक्निकल बातों को सामने रखते हुए एंटीना तैयार किया जाता है।
तकनीकी आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला डाइएकटर, दूसरा डाइपोल, तीसरा रिफ्लेक्टर। कैसे बनाएं एंटीना? एंटीना बनाने के लिए एनोडाइजल एल्युमिनियम पाइप का प्रयोग किया जाता है। पाइप काटने के लोहा काटने की छोटी आरी बाज़ार में आम मिल जाती है। पाइप मोड़ना, जैसा कि आप दूसरे एंटीनों को भी देखते हैं कि उनमें कुछ पाइपें मुड़ी हुई होती हैं। ऐसे पाइप मोड़ने के लिए वाइंग मशीन, मोल्डिंग मशीन आती है, उसके द्वारा ही पाइपों को मोड़ा जाता है। इन कटे हुए पाइपों को हम अपने एंटीना को अपने निर्धारित स्थान पर एक लंबी रॉड पर कस देते हैं। ये रॉड वर्गीकार एल्युमिनियम पाइप की होती है। एंटीना बनाने के लिए ज़रूरी मशीनरी: पाइप वाइंडिंग मशीन, हल्की ड्रिल मशीन, हैंड सीलिंग मशीन, पावर प्रेस फिल्टर मशीन, पाइप ड्राइंग मशीन। इन सब मशीनों की जानकारी आपको हर मशीनरी विक्रेता के यहाँ से मिल जाएगी। इन्हें किसी भी खुले स्थान पर लगाकर ये काम चालू कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आपको शुरुआत में केवल 5 आदमियों और ऊपर लिखी मशीनरों की ज़रूरत पड़ती है। बिजली से चलने वाली मशीनें की तो आम ही बात हो गई है। सरकार की ओर से छोटी इंडस्ट्री को हर प्रकार की सहायता मिलती है। यदि किसी स्थान पर बिजली का मिलना संभव ना हो तो आप डिजिटल इंजन लगाकर भी अपना काम चालू कर सकते हैं। यदि इंजन लगाने के साधन बन पाए तो हाथ की मशीनों से भी काम चल सकता है। बिक्री के साधन: एंटीना बिक्री के साधन कोई कठिन नहीं है, क्योंकि टीवी के साथ ही एंटीना की बिक्री होती है। इसलिए इस संबंध में आपको टीवी विक्रेताओं से भी संपर्क स्थापित करने होंगे। शुरू में भले मुनाफा कम हो, लेकिन जैसे आपका नाम चल जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी तो अधिक लाभ कमाया जा सकता है। जैसे काम बढ़े तो आप सबसे पहले अपने एंटीना का नाम रजिस्टर्ड करवा दो, ताकि आपके नाम से ही माल बिकने लगे। कुछ समय बाद आपका कार्य चलेगा तो काम करने वालों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। अध्याय 9: टीवी तथा ट्रांजिस्टर के एरियल। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ जितनी तेज़ी से इंसान अपने मनोरंजन के साधनों की खोज करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसको देखकर तो वास्तव में आश्चर्य ही होता है। किसी को सपने में भी आशा नहीं हो सकती कि इंसान हजारों मील की दूरी पर होने वाले घटना को अपने घर बैठे ही देख सकता है। टीवी का आविष्कार कोई साधारण बात नहीं। टीवी स्टेशनों द्वारा किया जाने वाला ये कमाल अपने आप में ही एक अनोखी घटना है। आप जेब में रखे अथवा हाथ में पकड़े, तुरंत यहाँ जहाँ भी आप जाएंगे ये रजिस्टर्ड साए के भांति आपके साथ चलेगा और आपको मनोरंजन का पूरा आनंद आपको मिलता ही रहेगा। इस ट्रांजिस्टर की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गांव हो या शहर, आप घर में हो या खेतों में काम कर रहे हैं अथवा किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ऐसे में आपको मनोरंजन का सच्चा साथी यही ट्रांजिस्टर ही होता है। इसलिए आज भारत में ही क्या बल्कि पूरे विश्व में ही ट्रांजिस्टर की मांग बढ़ रही है। इन सब हालात को देखते हुए हम जब बेकार लोगों की ओर देखते हैं तो ये ध्यान आता है कि इस छोटे से ट्रांजिस्टर उद्योग में काम आने वाले पुर्जे में जो एरियल लगता है, देखने में छोटा सा है, परंतु इसे यदि हम उद्योग के रूप में ले तो बेकारी को दूर भी कर सकते हैं। इस बेकारी के युग में आप यदि इस उद्योग की ओर ध्यान दें तो अच्छी खासी कमाई का साधन बन सकता है। इस उद्योग की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। यदि कुछ लोगों का ध्यान जाता भी है तो ज्ञान न होने के कारण लोग दिल पर पत्थर रखकर बैठ जाते हैं। इस उद्योग के लिए कुछ भी विशेष नहीं करना पड़ता, बस
निम्नलिखित मशीनों की सहायता से आप इसे शुरू कर सकते हैं। पहला, खराद मशीन। दूसरा, ड्रिल मशीन। तीसरा, 1-2 प्रेस, हैंड प्रेस अथवा छोटे साइज़ का पावर प्रेस। बस केवल इन 3 मशीनों की सहायता से ही आप इस उद्योग को चालू कर सकते हैं। कच्चा माल क्या चाहिए? एरियल बनाने के लिए काम में सबसे पहले पीतल के पाइप की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ पीतल का पाइप 2 मीटर से 9 mm चौड़ा होना चाहिए। पहला, मोटी। दूसरा, पीतल की छड़। तीसरा, पीतल की चादर। चौथा, कोएक्सल केबल। पहले एरियल को छतों पर लगाते थे, अब तो कमरों के अंदर ही लगा लेते हैं। कुछ एक एरियल तो टीवी ट्रांजिस्टर के अंदर ही लगे होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकाल लिए जाते हैं। कहा नहीं जा सकता कि ऐसा समय भी आ जाए जब महंगे टीवी सेटों में एरियल की ज़रूरत ही ना रहे। विज्ञान के बढ़ते कदम इस बात के साक्षी हैं कि इंसान चांद सितारों तक पहुंच चुका है। इसलिए भविष्य में चमत्कारों के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे बनाए एरियल? एरियल की कोई लंबाई पक्की नहीं है, ये तो अलग अलग साइज़ों से बनते हैं। हाँ, अंदाजे से ये कहा जा सकता है कि इसकी लंबाई 80 से लेकर 90 mm तक होती है। इसे बनाने के लिए 6 से 8 तक पाइप का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में जो पाइप लगता है वह करीब 10 सेंटीमीटर का होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।